देखो जी, ये क्वेश्चन दिया गया है, कैसे इसको बनाया जाएगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया, दो बिंदु आवेश क्यू ए, तो एगो एजा बिंदु ले लेते हैं, एगो यहाँ बिंदु ले लेते हैं, समझे। दो बिंदु ले लिए, ए हो गया और ये बी हो गया। इस बिंदु पर क्यू ए आवेश रखा गया है जिसका मान कितना है, 3 माइक्रोकूलम। इस पर क्यू बी आवेश रखा गया है जिसका मान है माइनस में 3 माइक्रोकूलम। समझ रहे हो। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वह कितनी है, 20 सेंटीमीटर। समझे ना जी। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कह रहा है क्वेश्चन में, ये दोनों आवेश जो है निर्वात अथवा वायु में रखे गए हैं। दोनों आवेश कहाँ रखे गए हैं, निर्वात अथवा वायु में रखे गए हैं। निर्वात में रखे गए हैं, तो के का मान कितना हो जाएगा, 1। ठीक ना। कितना दूरी पर रखे गए थे, 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है, ये ना होगा। इस बिंदु ओ पर क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई का मान यहाँ निकालना है। समझ में आया। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर ई का मान ज्ञात करना। समझ में आया, चित्र समझ गए हो। किससे बनाएगा, लिखेंगे, दिया है क्यू ए बराबर कितना दिया गया है, 3 माइक्रोकूलम। ठीक है ना, 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोकूलम को कूलम में जब बदलेंगे तो कितना होगा, 3 गुणे 10 की पावर माइनस में 6 कूलम हो जाएगा। ठीक है ना। फिर क्यू बी बराबर यह कितना होगा, माइनस में 3 माइक्रोकूलम, ये माइनस में 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम। ठीक। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या दिया गया है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी वह स्मॉल आर होती है। इसका मान कितना गया है, 20 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को मीटर में हम लोग बदलें तब आर बराबर 20 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके मध्य बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। समझ रहे हो। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। तो देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण भी यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। समझ रहे हो, ऐसा समझे। प्लस क्यू आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए और माइनस क्यू आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। दोनों की दिशाओं को देखिए कि किधर किधर है। समझ में आया। तो देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ लिखने जा रहे हैं हम। प्लस क्यू आवेश मतलब क्यूए के कारण, क्यूए के कारण कहां पर, बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, E इजिकल टू ई ए के द्वारा निकाल रहे हैं। ठीक है ना। E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखो, हमें यहां से यहां तक पूरा आर है, मध्य बिंदु ले रहे हैं, तो केवल ए से लेकर के ओ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r/2 ना जी। है इतना दूरी है, पूरा का पूरा कितना है, r। तो केवल आधवा लोगे तो r/2 ये ना होगा, आधवे ना लिया जाएगा। तो इसके कारण यहाँ पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो केवल इतने दूरी का ना प्रयोग करेंगे। तो उ कितने होगा, पूरा है या सही जाले 20 है, हतन का कितना होगा, 10 से ना होगा, 10 सेंटीमीटर। मतलब ओ से लेकर के ए तक की दूरी, चाहे ए ओ लिखा जाए, ओ ए बराबर r/2। ठीक है ना। अर्थात 10 गुणे 10 की घात माइनस 2। ठीक, इतना मीटर प्रयोग किया जा सकता है।
ठीक है ना। सेम इसी तरह से ओ ए की जगह ओ से बी तक की दूरी अगर लिखी जाएगी तो यह भी उतना ही होगा। समझ में आया? जितना हैया से हैया तक की दूरी होगी उतना ही यहां से यहां तक की दूरी भी होगी। 10 सेंटीमीटर यह भी होगा 10 सेंटीमीटर। तो वही 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल करके प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना। यह फॉर्मूला होता है, ये जो लिखा गया है वो क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है ना। ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग जानते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? बोलो जी। 9.0 गुणे 10 की घात माइनस माइनस नहीं प्लस में 9 होता है ना। ठीक है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब देखो तो यहाँ 9.0 गुणे 10 की घात 9, क्यू का मान कितना दिया गया? 3 माइक्रो कूलम। तो 3 गुणे 10 की घात माइनस 6। समझ में आया? आर की जगह है रखा जाएगा 10 गुणे 10 की घात माइनस 2 इसका स्क्वायर। ठीक है ना। अब आगे जब इसको हल किया जाएगा 9 3 27 ना जी गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा? हाई 9 प्लस में है, हाई माइनस में है, तो 3 होगा। और बट्टा में 10 दहा का 100 गुणे 10 की घात माइनस में 4। समझ में आया? इसको यहां अब लिख ले रहे हैं। ये बराबर जब 100 से भाग लगेगा इसमें तो 2 अंक दशमलव इधर चला जाएगा। अच्छा है में से चाहो तो 2 को कम कर सकते हो, इसमें से दशमलव 2 को क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। ठीक है ना। तो है 27 गुणे 10 की घात 3, 27 गुणे 10 की घात 3 ये लिखे हैं। और बट्टा में 10 की घात 3 मतलब बोलो जी है में से हाई पावर अगर इसमें जुटे 100 का मतलब 10 की पावर 2, है में से कम हो गया तो क्या हो गया? 10 की घात माइनस में 2 हो गया। हाई वाला 2 जीरो जो था वो इसमें चला गया। ठीक है ना। अब ये कितना हुआ? 27 गुणे 10 की घात हाई ऊपर जाएगा तो 5 प्लस में हो जाएगा। समझ में आया? दशमलव को यहां अगर लेकर के आए, अभी तो 27 के पीछे है, तो ये कितना होगा? 2.7 गुणा 10 की घात 5 नहीं ना, है ना गया 6। इतना मात्रा क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। मात्रा को भुला गए होगा जी। न्यूटन प्रति कूलम ये इतना निकला। इसकी दिशा किधर होगी? परिमाण तो निकाल लिए, दिशा किधर है बताइए? प्लस क्यू आवेश है ना इस बिंदु पर। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है? उस बिंदु से दूर बाहर कितना होती है? इसकी दिशा इधर हो गई, ए की दिशा। समझ में आया? देख रहे हो ये ओ होने किसकी ओर? ए से ओ की ओर, ए से ओ की ओर। ठीक है ना जी। समझ रहे हो ना? प्लस क्यू आवेश है तो जो चित्र आपको ऐसे बनाए थे बीच में प्लस था तो वैद्युत बल रेखाओं को इससे दूर बाहर की ओर दिखाया गया था, याद है? तो ये प्लस क्यू आवेश है तो यहां से इधर की ओर ना होगी वैद्युत बल रेखाएं। ठीक। अब सेम यही काम हम लोगों को किसके साथ करना है? हे वाला बिंदु के साथ, माइनस क्यू आवेश के साथ। देखो अब आगे क्या लिखेंगे? माइनस क्यू, क्यू क्यू बी का मान हमने लिख लिया है ना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो ही गया है। अब लिखेंगे क्यू बी के कारण बिंदुओं पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। क्यू बी इज इक्वल टू, ये 1/4πε0 सब में रहता है, Q/r², ठीक है ना। तो यहाँ है जो R प्रयोग हो रहा है, ठीक। आगे देखो, इसमें भी आप जानते हैं क्या, 1/4πε0 का मान 9.0 × 10⁻³ माइनस नहीं 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना ही प्रयोग होता है। तो इसमें भी ई बी इज इक्वल टू 9.0 × 10⁻⁹ 9.0 × 10⁹ गुणे, ये जो होगा वो माइनस में होगा, क्यूबी का मान देख रहे हो, माइनस में 3 × 10⁻⁻6 बट्टा में दूरी तो वही ना प्रयोग किया जाएगा, 10 × 10⁻², इसका स्क्वायर। समझ में आया? मान रख लिए यहाँ पर। अब भाई क्या होगा, 9 चौका नहीं 9 3 27, माइनस में पूरा प्रक्रिया सेम वही दिख रहा है जो इधर था, अंक केवल बदल गया है, अंक वही है, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक ना। तो 27 × 10⁻³ होगा और बट्टा में 100 × 10⁻⁻4। तो मान कितना आएगा, है तो ना आएगा ना जी, लेकिन माइनस में आएगा ही। किस में आएगा, तो ये माइनस में कितना, 27 × 10⁻⁻, डायरेक्ट माने लिख लेते हैं, 2.7 × 10⁻³ कितना, 6, ठीक है ना, इतना न्यूटन प्रति कूलम। समझे? अब इसकी दिशा किधर होगी, हाई माइनस क्यू आवेश है, हाई प्लस है, बिंदु पर निकालना है, आकर्षण की तरफ उसकी ओर न होगी, इसकी दिशा भी उसी के दिशा में हो गई, क्यूबी की दिशा भी उसी दिशा में हो गई, ठीक है ना। अब दोनों एक ही दिशा में हो गए, दोनों क्या हुए, एक ही दिशा में। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र बिंदु O पर जो उत्पन्न होगा, ठीक ना, उसका मान कितना होगा, इसके 2 गुने के बराबर। दोनों एक ही दिशा में ना है तो दोनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो आगे क्या लिखेंगे, बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, E इज इक्वल टू ए प्लस ईबी, ठीक, E इज इक्वल टू ए प्लस ईबी, ठीक है ना। तो है में तब चिन्ह का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक ना। आंसर देखो तो क्या दिया है, अगर भैया चिन्ह देखो भैया, अगर दिशा का नहीं लिखा है का जी, इसकी दिशा किधर होगी, ओ से बी की ओर। माइनस चिन्ह आपको पहले ही बताए थे, दिशा बताने का कार्य करता है। माइनस चिन्ह किसका प्रयोग करता है, माइनस या प्लस चिन्ह दिशा बताने का कार्य करता है। जब यहाँ परिमाण इनका हम लोग जोड़ रहे हैं, 2.7 × 10⁻⁻, माइनस में -6 नहीं ना, प्लस में 6 है ना, गुणे 10 प्लस, फिर क्या प्रयोग किया जाएगा, 2.7 × 10⁻⁶, ठीक है ना। अब है में हम माइनस नहीं लिखे हैं, कहाँ है बताइए। माइनस चिन्ह सिर्फ किसको दिखा रहा है, दिशा को, और दोनों वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में आ गए हैं, देख रहे हो रे, दोनों वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक ही दिशा में। विपरीत दिशा में होते, अगर विपरीत दिशा में होते, ठीक है ना, तो ये घटा देते, समझे। एक ही दिशा में है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वह कितना होगा, 27 और 27 जोड़ के कितना होता है, 54 ना जी,
5.4 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम। क्या दिया है आंसर? लिखो। देखो इसमें क्या किया जाएगा, जब परीक्षण आवेश को ही रखा जाएगा, ठीक है ना भाई, ठीक है ना, बिंदु पर लिख देंगे, बिंदु पर परीक्षण आवेश Q नॉट इज इक्वल टू 1.5 × 10 की पावर -9 कूलाम रखने पर, जब परीक्षण आवेश Q नॉट आ गया तब हाई वाला इस पर बल लगाएगा। यहाँ अब आवेश Q नॉट इज इक्वल टू का रख दिए हैं 1.5 × 10 की घात -9 कूलाम। यह आवेश यहाँ रख दिए हैं, ठीक है ना। जब आवेश रख देंगे तब प्लस Q आवेश द्वारा बल लगेगा। यहाँ लिखेंगे QA द्वारा, QA आवेश द्वारा Q नॉट पर लगाया गया बल, ठीक है ना, F बराबर FA लिख लेते हैं करा के, FA बराबर Q नॉट इंटू E। सिर्फ क्यों? क्योंकि E है तो पहले से निकाल चुके हैं, मतलब बॉल वाला पूरा फॉर्मूला अगर लिख के बनाओगे तो फिर लम्हा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका मान कितना है 1.5 × 10 की घात 9 माइनस में E का मान है तो निकाले हुए हैं 2.7 × 10 की पावर 6 गुणा करने पर 4.05 × 10 की घात -3, इतना न्यूटन हुआ, समझे। इसकी दिशा किधर होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी, तो मतलब A से O की ओर ही होगी, A से O की ओर रहेगी, ठीक है ना। अब फिर से यहाँ QB आवेश द्वारा Q नॉट पर लगाया गया बल, वह क्या होगा FB लिख लेते हैं। यह भी Q नॉट इंटू E के बराबर होगा, ठीक है ना। इसमें भी E हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ EA का प्रयोग हो रहा है, यहाँ EB का प्रयोग होगा, तो FB बराबर Q नॉट, इसका मान 1.5 × 10 की घात -9, हाई तो उतना ही आया है ना, 2.7 है ना, गुणा 10 की घात +6, ठीक है ना। अब इसका मान, अब है फिर गुणा करने पर 4.05 × 10 की घात -3 न्यूटन, ठीक है ना। इसकी दिशा भी किधर होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इसकी दिशा O से B की ओर, अब Q नॉट पर परिणामी बल, सुन रहे हो, Q नॉट पर क्या निकालेंगे? परिणामी बल। Q नॉट पर परिणामी बल F बराबर FA प्लस FB, दोनों बलों को जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों बल एक ही दिशा में फिर हो रहे हैं, अलग अलग दिशा में होता तो घटाया जाता, ठीक है ना। तो 4.05 × 10 की घात -3, फिर प्लस 4.05 × 10 की घात -3, ठीक है ना। ये जोड़ करके कितना हो रहा है 8.10 × 10 की घात -3 न्यूटन
एफ दिशा किधर होगी, ओ से बी की ओर, ठीक है ना, यही होगा आंसर। अब पूरा लिख लीजिए, पूरा हो गया। फोटो लेना है तो फोटो ले